अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलविस मुल्जिमान, उसके मनसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत ने कोर कमांडर हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया है। अहम बात यह कि मंगल को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इसके बाद हुकूमत मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 20 से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद, शीरी मजारी और कासिम सूरी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ पंजाब से अब तक तकरीबन 2800 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज जो ऐलान किया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनों की मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कोर कमांडर हाउस लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फौज से इजहार यकजहती किया और सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे पर अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस अफराद को सजा दी जाएगी। जिन्होंने इश्तियाल अंगेजी की, आग भड़काई और मदद की, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कोर कमांडर हाउस जो एक तारीखी जना हाउस है, मुकम्मल तौर पर जल चुका है, तबाह हो चुका है। जो इमरान न्याजी और इनका जत्था है वो जहाँ पर भी है दहशत गर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं है। ये वक्त है, इट्स लाइक डू और डाई, इट्स नाउ और नेवर। लिहाजा कल्प्रिट्स हैं वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, उनको गिरफ्तार करके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में उनके मुकदमे चलाए जाएं। अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 72 घंटों में मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। जबकि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी 9 मई को तोड़फोड़ के तमाम मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म जाहिर किया है। कोर हेडक्वार्टर पेशावर के दौरे पर खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात के तकद्दुस और सलामती पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि इमरान खान ने भी मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस हंगामा आराई और जलाओ घेराव के वाकयात की तहकीकात करें। अब अहम बात यह कि इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इमरान खान को अदालतों से तो रिलीफ मिल गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी केस में इमरान खान को 1 हफ्ते तो किसी केस में 2 हफ्ते तक की जमानत दे दी है। मगर हुकूमत से यह सवाल हो रहा है कि क्या इन वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है और क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाबंदी के खिलाफ हैं। तो इस पर आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया है कि बिलावल का मौकिफ यह है कि सियासी जमातों पर पाबंदी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रवैया ना बदला तो फिर इसके अलावा कोई हल नहीं बचेगा। जथाबंदी जो है इसके खिलाफ ये मौक़िफ़ आपके सामने रखना जो है, इसे लहजा आप अपोजिशन का कहें या हुकूमत का कहें, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और रही बात कि इसके ऊपर, इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। और आपने कहा कि जी बिलावल साहब इसके हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए। तो हुकूमत कह रही है कि जो लोग मुलविस थे पुरतशद्दुद मुजाहिरों में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि पिछले चंद दिनों में जो वाकयात पेश आए हैं उससे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और अगर आप नज़र दौड़ाएं उन वाकयात पे जो पिछले चंद दिनों में पेश आए हैं तो उससे ये लगता है कि जो पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, जो लोग सड़कों पर निकले, स्ट्रीट पावर दिखाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, उससे ये साबित कर दिया इमरान खान ने कि उनको गिरफ्तार करना शायद बहुत मुश्किल होगा। और हुकूमत जो कि शायद ये सोच रही थी कि उनको अरेस्ट करने के बाद उनके खिलाफ केसेस चलेंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है, उनकी उम्मीदें भी उल्टी पड़ गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिला है, अदलिया से पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम केसेस में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए बेल दे दी है। तोशाखाना केस जिसमें उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी उसमें भी उनको स्टे ऑर्डर मिल गया है और आज उनके निकाह से मुतल्लिक जो केस था उसको भी
अदालत ने कहा है कि ये केस काबिल नहीं है। तो हुकूमत की जो उम्मीदें थी अब वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, सबसे पहले तो आज हुकूमत ने कहा कि 72 घंटों में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने अस्करी और सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। आर्मी चीफ ने भी इस बयान को इस हवाले से बयान दिया है। लेकिन इमरान खान जो पिछले 1-2 दिन से अदालत जा रहे हैं, जब उनसे मुजम्मत का कहा जाता है उन्होंने मुजम्मत नहीं की, लेकिन आज उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि इन वाकयात की वो तहकीकात करें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब संजीदा है तहकीकात के लिए, क्योंकि आप लोग तो उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो इसके पीछे इसके जिम्मेदार हैं? शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो मुल्क को क्राइसिस दरपेश है वो ये है कि हैंडफुल जजेस की जो 2017 से एक पॉलिटिकल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार किया। फिर 4 साल इमरान खान साहब की उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी रखी। इमरान खान साहब ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के बहाल का जो था फैसला बहाली का, उसको 7 महीने तक पैरों तले रोंदा। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आपने यह कहाँ किया। और यहाँ पर कोर्ट के प्रेमिसेस से जो गिरफ्तारी है उसको एक बड़ा इशू बना दिया गया, जबकि इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब और कितने लोग कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार होते रहे। तो ये इस वक्त आप देखिए कि एक शख्स जिसने 60 अरब रुपए का जवाब देना है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की, उसने किस हैसियत में सरकारी खजाने की बजाय एक पर्सनल बंदे के खजाने में जाने दिए, वो बजाय ये कि उसका जवाब दे। उसको चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हम आपको मर्सिडीज अपनी भेज के मंगाएंगे। आप मुझे बताइए कि इसका कतर्स का रेड कारपेट ट्रीटमेंट किसी मुल्ज़िम के साथ दुनिया में कौन सी अदालत करती है, दुनिया में कौन सा जज करता है? तो इस वक्त ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये PTI के मुरब्बी बने हुए हैं, इमरान खान साहब के मुरब्बी बने हुए हैं, आइन और कानून की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, और यही मुल्क का क्राइसिस है। और जो 9 मई को हुआ है, इमरान खान साहब तो बजा तौर पे उन्हीं की तरफ देखेंगे कि वो कहेंगे कि शाबाश आप बहुत अच्छा करके आए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ उस दिन चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि आई एम वेरी प्लीज टू सी यू, चीफ जस्टिस ने भी 9 मई को जिना हाउस के जलाने की कार्रवाई को सनद दी है, सर्टिफिकेट दी है। और आप शहजाद देखिए कि जब गिरफ्तार हुए इमरान खान साहब, तो मुराद सईद का जो बयान चला है उसमें उसने कहा है कि जो तयशुदा टारगेट्स हैं उनके ऊपर आप सब पहुंच जाएं और जाके कार्रवाई शुरू करें। तो ये वो सारे टारगेट्स हैं जिनकी PTI ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। उसको मैंने सुना है वो कह रहे हैं तयशुदा। कहूंगा कि आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जरूरत नहीं हुई ये कुछ करने की, आज तक BLA को जरूरत नहीं हुई ये कुछ करने की, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं हुई ये सब कुछ करने की जो PTI कर गुजरी है। अब अगर इस रेड लाइन को हम टॉलरेट कर लें तो कल को आप किसी दहशतगर्द ग्रुप को किस तरह रोक सकते हैं? आज बलूचिस्तान और लेकिन इसमें एहसन इकबाल साहब एक सिचुएशन थोड़ी सी बदल ये गई है आप लोगों के लिए कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के हवाले से बात करते थे कि किसी की ऑडियो आ गई है, कोई मॉनिटरिंग जज था, फिर आपने चीज कहा कि वो जिस किस्म का बेंच बनाते हैं वो हम ख्याल बेंच होता है। लेकिन अब ये मामला चंद जजेस का तो नहीं है ना। लाहौर हाई कोर्ट से जब उनके हक में फैसले आ रहे थे तो आपने कहा वहाँ पे दामाद का मामला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में जो उनको रिलीफ मिला है वो किसी एक जज साहब ने तो नहीं दिया, 5 मुख्तलिफ जजेस हैं। तो फिर क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि इस वक्त जो सारा मुल्क में मसला है वो ये है, मैं अगर सवाल करूं उस पर कि क्या मुल्क में इस वक्त मसला ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ जुडिशरी है, दूसरी तरफ आपकी जमातें हैं यानी हुकूमती जमातें हैं जिनके साथ स्टैब्लिशमेंट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान ने कल कहा है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ हैं। तो क्या ये समझा जाए कि उनके साथ जुडिशरी है, आपके साथ स्टैब्लिशमेंट है और ये लड़ाई हो रही है इस वक्त मुल्क में, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा? देखिए, आप बताइए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ओपन तरीके से तरफदारी करेंगे तो उसके मतहत उनके मतहत जो जुडिशरी है वो क्या करेगी? इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी सजा दिलाई गई मतहत सबॉर्डिनेट जुडिशरी के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज बना दिया मतहत अदालत के ऊपर, जो दुनिया में कोई रवायत नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर लोअर कोर्ट जो है वो एक सॉवरन कोर्ट है, वो आजादाना तौर पे काम करती है और उसके बाद फिर अपील होती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने असरअंदाज होके उस निज़ाम इंसाफ को मुतासिर किया। और अब भी जब आप देखिए कि एक मुजरिम को, एक मुल्जिम को
चीफ जस्टिस अपनी मर्सिडीज भेजे और उससे कहे कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और उसको गुड लक विश करके दे, वो मुझे आप मर्सिडीज बताइए चीफ कि जस्टिस साहब की थी जो लेने गई क्या थी? करेगी? जी वो मर्सिडीज चीफ जस्टिस साहब की थी जो लेने गई थी? जी, जो इतलात है वो यही है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो गाड़ी फराम की थी। उस सिक्योरिटी तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की थी जिसमें वो आए थे, तो उन्होंने ही इंतजाम करना था गाड़ी का भी। जनाब वो मुझे तो लगता है कि वो शायद जाती मेहमान की हैसियत से आए चीफ जस्टिस साहब के। उस दिन पाकिस्तान में आप बताइए कि नई जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट की गई है। आज तक हम ये सुनते आए हैं वकला से कि ड्यूरिंग रिमांड किसी मुलजम की जमानत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के लिए तमाम कानून के ज़ाब्ते और जूरिस्प्रूडेंस को तय-ओ-बाला करके चीफ जस्टिस साहब की उस दिन जो खुशी की इंतहा नहीं थी, उनका नज़ारा करके मुझे तो वो भूटान सुप्रीम कोर्ट के याद आ गए जो लोगों ने मजाक बनाए थे, लेकिन हकीकत में हमने देख लिया कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और यही अलमिया है। लेकिन मैं क्योंकि आपने ये बात की तो हम इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का वर्जन ले लेंगे कि क्या गाड़ी वो चीफ जस्टिस साहब की थी या नहीं थी, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनसे हम पूछ लें। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है जरा उसका तो जवाब देना, क्योंकि कल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मुल्क में मसाइल हैं वो एक शख्स की वजह से हैं, आर्मी चीफ की वजह से। वो कह रहे हैं कि उनको खदशा ये है कि मैं इक़्तिदार में आ गया तो उनको हटा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा। यानी कि चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई इंतखाबात में उनके मुंतखब होने में रुकावट है तो शायद वो वाहिद शख्स हैं। तो क्या हम यही समझे कि मुझे ये बताइए, मैं इन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बात का तो नोटिस लिया है कि अहाता अदालत से एक शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया? अहाता अदालत जो है वो तो एक छतरी है, तो क्या अहाता अदालत इस बात की आज़ादी भी फराहम करता है कि अहाता अदालत के अंदर बैठ के गैर मुल्की मीडिया को पाकिस्तान की आर्मी चीफ के खिलाफ आप बयानात दागें, जिनको आपका हमसाया मुल्क, जिसको आपके दुश्मन मुल्क बढ़ा चढ़ा कर पेश करें? क्या अहाता अदालत का ये मतलब है कि वहां से फौज के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात दागे जाएं? उस पर किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। ये सिर्फ एक मुलजिम को बचाने के लिए। क्या शहबाज शरीफ साहब और दर्जनों हर रोज हम पढ़ते हैं कि मुलजिम की जमानत कैंसिल हुई, अहाता अदालत से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इमरान खान साहब को कौन सी सुलेमानी टोपी इन्होंने पहनी है कि पाकिस्तान का कोई आइन, कोई कानून, कोई अदालत इनको नहीं पूछ सकती? मैंने आपको बताया कि जब ये वजीर आजम थे 7 महीने तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फुटबॉल खेला। लेकिन मजाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई यूं भी रिंगी हो कि हम पूछेंगे हमारे फैसले का मतलब। मैं जो आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, देखिए अब ये ढके छुपे अल्फाजों की तो बात रही नहीं, तासुर बड़ा आम होता जा रहा है। जो मैंने कहा कि कौन किसकी, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब एहतजाज करने भी जा रहे हैं, तो जरा बताइएगा कि ये ऐलान सिर्फ फजल रहमान साहब का है या हुकूमत की जो दूसरी जमातें हैं वो भी इसमें शाना बशाना शामिल रहेंगी? क्या नून लीग इसमें शिरकत करेगी? और इससे पहले तो आप इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत दे नहीं रहे थे, तो फिर हुकूमत और हुकूमती जमातें कैसे एहतजाज करेगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके? ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत जाके एहतजाज कर रही है। देखिए, इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो उनका तर्ज अमल है, वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए खतरा बन चुका है। ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की रोशनी में है, जिसे मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला किसी के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं हो सकते। आज वही चीफ जस्टिस जो है अपने सवाबदीदी इख्तियारात के लिए एक अपना मनपसंद बेंच बनाया, जिसके अंदर 2 जज वो हैं जो पनामा बेंच के हैं, 6 जज वो हैं जो आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोट किए गए हैं, और उस बेंच को बना के उन्होंने पार्लियामेंट के उस कानून को स्टे कर दिया ताकि उनकी अपनी जाती सवाबदीदी जो ताकत है वो बरकरार रहे। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मिसकॉन्डक्ट की क्या मिसाल हो सकती है? लेकिन तो एहसन इकबाल साहब, इमरान खान समझते हैं, सही या गलत वो समझते हैं कि इस मुल्क की जो फौज है वो मेरे खिलाफ है, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप समझते हैं चीफ जस्टिस साहब हमारे खिलाफ हैं, आप उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत एहतजाज करने के खिलाफ जा रही है। वो भी एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, रियासती सतून है, तो फिर आप वहां जाके एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी के खिलाफ बयान ना दें, आप एहतजाज करें, वो बयान ना दें। मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? मसला ये नहीं है कि फौज किसी की तरफदारी कर रही है। फौज ने एक फैसला किया कि हम गैर जानिबदार होंगे, और उसका मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब को हम डायपर लगाते थे, इमरान खान साहब को बेबी फूड खिलाते थे, उनके अपने सदर के बकौल चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया,
उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, हम एक साइड पे हो जाएंगे। इमरान खान साहब का गिला ये नहीं है कि फौज किसकी तरफ है, वो ये कहते हैं कि फौज मुझे डोली में बिठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं पहुंचा रही, फौज मेरी तरफदारी क्यों नहीं कर रही। वो चाहते हैं कि जिस तरह 2017-18 में उनकी पुश्त के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, 4 साल जब वो हुकूमत थे, जिस तरह उनकी हुकूमत चलाने के लिए उनकी एक इशारे के ऊपर लोग उठाए जाते थे, जिस तरह उनके कोलिशन पार्टनर्स लाए जाते थे, वो उस किस्म की फौज की अपने हक में तरफदारी चाहते हैं। फौज ने एक फैसला किया हम न्यूट्रल होंगे, उस न्यूट्रल होने को वो अपने खिलाफ समझते हैं। तो एहसान इकबाल साहब, फिर मरियम नवाज साहबा क़यादत करेंगी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे? और जो आपने सवाल किया था, जो एहतजाज है, ये तमाम पीडीएम जमातों ने इसका ऐलान किया और इसमें पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत का ऐलान किया है। ये पुरअमन होगा। ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं होगी, कोई बदअमनी नहीं होगी। लेकिन अगर जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई का इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे पहले देखिए पिछले दौर में टेलीविजन स्टेशन पीटीवी को रैंसैक किया, पाल को रैंसैक किया, इसी तरह आप कोर कमांडर हाउस को रैंसैक कर दिया, रेडियो पाकिस्तान को कर दिया, एमएम आलम का वो जहाज, लेकिन एहसान इकबाल साहब, माजी में भी अदालतों से शिकायत होती रही है, को तबाह कर दिया। तो इट इज नाउ ए नाज़ी पार्टी। ये पाकिस्तान के अंदर एक नाज़ी पार्टी बन चुकी है, माजी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं रही। माजी में भी सियासी पार्टीज को, हुकूमतों को अदालत से शिकवे होते रहे, लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि अदालत के बाहर एहतजाज हो, इस तरीके से हो। पीपल्स पार्टी के दौर में जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ फैसले आते थे, आप लोगों के हक में आते थे, आप लोग पिटिशनर होते थे कई केसेस में। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जाके एहतजाज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये जो आप करने जा रहे हैं, यानी हुकूमत एहतजाज करे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि जिस किस्म की बेंच इंजीनियरिंग और एक खास नुक्ता नजर और सियासत में जमात को फायदा देने के लिए फैसले किए जा रहे हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की ढिठाई के साथ वो आपने देखिए, वो रीमा उमर ने आपके चैनल के ऊपर ही 2017 से वो तमाम बेंच गिना दिए, जिसमें 3-4 मखसूस जज हैं, वो मखसूस फैसलों के जिम्मेदार हैं और एक बार बार एक खास तरफदारी के फैसले आ रहे हैं और किसी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान के निजाम अदल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमें अदब है चीफ जस्टिस के मनसब का, चीफ सुप्रीम कोर्ट का, कि फुल कोर्ट तलब किया जाए, फुल कोर्ट के अंदर इन मसलों को हल किया जाए, ताकि ये जो तरफदारी के इल्जामात लग रहे हैं ये खत्म हो। अच्छा एहसान साहब, पहले तो हुकूमत ने जितनी भी कोशिशें की इमरान खान को गिरफ्तार करने की, वो नाकाम हो गई। फिर आपने रेंजर्स के जरिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया और उसी वजह से इसको इलीगल गिरफ्तारी डिक्लेयर किया कोर्ट ने। इमरान खान गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसके बाद जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, उससे इमरान खान ने ये तो साबित कर दिया कि उनको गिरफ्तार करना आसान नहीं है। और आपकी जो उम्मीदें थी कि शायद अब वो जेल में रहेंगे, उनके खिलाफ केसेस चलेंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड पहले ही मांग रहे थे, तो वो उम्मीदें खत्म हो गई है क्योंकि उनको तो एक ब्लैंकेट जमानतें मिल गई अदालत से। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी कोई मसला नहीं थी। हुकूमत की इंतजामी मशीन इस काबिल है और ठीक है उस सूरत हाल को निबट सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है आउट ऑफ वे जाकर, और मैं फिर कहूंगा कि आउट ऑफ वे जाके तमाम कानून की धज्जियां उखाड़ के रिमांड के अंदर किसी मुल्ज़म को इस तरह आज तक पाकिस्तान में बेल नहीं मिली, जो कि एहसान इकबाल साहब, आप हुकूमत में हैं इसलिए आप डिसएग्री कर रहे हैं, वरना अगर आप असूली बात करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स किसी साबिक वजीर आजम को अदालत में शीशे तोड़ के घसीट के निकाल के गिरफ्तार करे, ये कहीं से भी दुरुस्त अमल नहीं है। इसकी तो कोई हिमायत नहीं कर रहा ना। सुन लीजिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ऑर्डर्स के कोर्ट के ऑर्डर देने गए थे खान साहब को, तो जो वहां पर पुलिस की दुर्गत बनी, जिस किस्म का वायलेंस किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों को जख्मी किया गया, वहां पर फायरिंग की गई, वहां पर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। मुझे आप बताइए कि उस तशद्दुद के मुजाहरे के बाद और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दोबारा उसका इयादा किया गया, तो क्या फिर इंतजामिया हक बजानिब नहीं है कि वो तमाम इकदामात उठाती कि जिससे कम से कम वो सिक्योर तरीके से उनको अरेस्ट कर सकती? एहसान इकबाल साहब, इस गिरफ्तारी के बाद और इमरान खान को अब जब जमानतें मिल गई हैं,
तो क्या आपको लगता है कि वो मजीद ताकतवर हो गए हैं सियासी तौर पे भी, और अब जो आप लोगों की कोशिश थी उनको सजा मिले करप्शन केस में, वो डिस्क्वालीफाई हो, वो कैसे पूरी होंगी फिर? देखिए, वो बिल्कुल जो उन्होंने 9 मई को किया है, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तान का मुहिब वतन और हर पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी जो इमरान खान की कल्ट में मुब्तला नहीं है, उसको धचका लगा है, वो पीछे हटा है और पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है। लोगों ने मजम्मत की है कि शोहदा की यादगारें जलाई गई, मस्जिद जलाई गई, MM आलम का जहाज जलाया गया, कोर कमांडर और फौज की तनसीबात में इस तरह के हमले तो जैसे मैंने कहा आज तक BLA या TTP नहीं कर सकी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले 4 रोज के दौरान मुल्क में जो वाकयात पेश आए, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान को इसका फायदा हुआ है या नुकसान। इस हवाले से अगर पिछले कुछ रोज में पेश आने वाले वाकयात का जायजा लिया जाए तो इससे यह वाज़ेह हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों और स्ट्रीट पावर दिखाकर यह साबित कर दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान नहीं है। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को हालात बदलने की जो उम्मीद थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत को उम्मीद थी कि इमरान खान गिरफ्तारी के बाद बैकफुट पर जाएंगे, उनकी कानूनी मुश्किलात बढ़ेंगी, इमरान खान को केसेस का सामना होगा और सजा का खतरा होगा। मगर वैसा लगता है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद भी जहराना सियासत की वजह से इमरान खान के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ने के बजाय मुश्किलात कम हो गई हैं। पिछले 4 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस टिरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हर केस में जमानत मिल गई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को फौजदारी कार्रवाई से रोक दिया और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह से मुतालिक केस की समाअत को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत की जो उम्मीदें थी वो उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले के बाद हुकूमत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कानूनी और सियासी दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को अपने दिफा में वजाहतें देना पड़ेंगी, मगर पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने के बजाय अब फौज की सफ़ों में तकसीम पैदा होने वाली अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिस पर कल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वजाहत दी कि फौज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहद है, ना ही किसी ने इस्तीफा दिया है और ना ही किसी ने हुक्म अदूली की है। अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहद थी, मुत्तहद है और मुत्तहद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। I want to say very clearly that जनरल आसिम मुनीर और उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। माशाल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और माशाल्लाह का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। DGISPR पाक फौज में तकसीम की खबरों की तरदीद कर रहे हैं, जबकि कल इमरान खान ने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पर तनकीद की कि इस वक्त जो मसाइल हैं उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ हैं। अब देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान हालिया वाकयात के बाद मजीद पावरफुल होंगे, मजीद ताकतवर होंगे या फिर पावर पॉलिटिक्स से मजीद दूर हो जाएंगे। हम इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तलत हुसैन। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तलत साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, फिर इमरान खान रिहा भी हो गए, उनको मुतादिद केसेस में बेल मिल गई और ये भी कहा है कि किसी नए केस में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस सब के बाद आपके ख्याल में इमरान खान साहब कमज़ोर हुए या मजीद ताकतवर हुए हैं? और हुकूमत की जो एक ख्वाहिश नजर आ रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो, उनको किसी केस में सजा हो, डिस्क्वालीफाई हो, क्या वो पूरी होती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो इमरान खान सियासत में ज़मानत लेने के लिए नहीं है, और अगर उनको अदालत से ज़मानत मिलती है केसेस में तो ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है जिन्होंने मार लिया है। हमें अपनी अदालतों की तारीख का पता है, यहाँ से आपको रिलीफ भी इतनी ही जल्दी मिलता है जितना आपको ग्रीफ मिलता है। तो अगर इमरान खान ये समझते हैं कि अदालतों से रिलीफ लेना ज़मानतों की सूरत में उनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी ताज है जो उन्होंने पहन लिया है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक अहमकाना बात होगी। वो सियासत में इस वजह से मौजूद है कि वो ताकत में आना चाहते हैं। तो आपको वो मयार बनाना होगा परखने के लिए कि इमरान खान की सियासत उनको ताकत में लाने के अमल के करीब लेके आ रही है या उस अमल से दूर रखे हुए। दूसरी बात, ये जो आपने
इस्तेलाह इस्तेमाल की पुरतशद्दुद मुजाहरे, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। ये दिस वाज अ वॉर दैट वाज वेज्ड अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पर GHQ के ऊपर हमला हुआ है। लास्ट टाइम जिन्होंने हमला किया था वो कालेजन तंजीमें थी और आपको पता है रियासत ने उनके साथ क्या किया। यहाँ पर कोर कमांडर की रेजिडेंस के ऊपर हमला हुआ है, घर के अंदर घुस के उन्होंने आग लगाई है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम ज़ियारत के अंदर जब आग लगाई गई थी जिन्ना हाउस को, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ मसला एक शख्स के साथ है, एक शख्स के साथ अगर है तो आपने देखा कि किस तरह फौजियों के ट्रकों के ऊपर आपने पत्थर फेंके हैं और आपने क्या क्या बातें की हैं। तो एक तो ये पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं थे, दिस वाज अ वेल डायरेक्टेड कैंपेन। तीसरी बात ये कि ये मामला हुकूमत और इमरान खान के दरमियान नहीं है। इमरान खान ने तो अपने रिकॉर्ड पे कह दिया है, बाज़ चैनल चला रहे हैं ऐसा कि जैसे इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब तो वाजे हो गया उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो आर्मी चीफ है, लफ्ज इस्तेमाल किया पेट्रिफाइड, खौफ का नहीं, पेट्रिफाइड, पूरे तरीके से खौफजदा है इमरान खान की असेसमेंट में। क्यों? इमरान खान के अपने बयान के मुताबिक कि अगर मैं आ गया तो मैं उनको डी नोटिफाई कर दूंगा। तो हुकूमत का मेरे ख्याल में शहजाद इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इमरान ने रियासत के ऊपर हमला किया और इमरान ने लड़ाई ली है फौज की कमान के साथ, जिसको हेड करता है जनरल आसिम मुनीर। तो बेसिकली जो पावर पॉलिटिक्स है, इमरान खान आपको लगता है कि इन 4 दिन के वाकयात के बाद उससे बहुत दूर चले गए अब? मुझे लगता है कि पावर पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे चले गए हैं और ताकत में आने के अमल से बहुत दूर हो गए हैं। देखिए, आप जजेस के ऊपर तकिया करके अपनी सियासत नहीं चला सकते। आपने अगर रियासती इदारों को तख्ता मश्क बनाया हुआ है और जिस अंदाज से इमरान खान बात करते हैं, जिस अंदाज से उनकी पार्टी ने जस्टिफाई किया, सदर अलवी समेत, खामोशी भी जस्टिफिकेशन होती है। और ये बहुत बड़े हमले हैं शहजाद, क्योंकि हमने इतनी बदतमीजियाँ, इतनी खरमस्तियाँ देखी हैं पिछले कई महीनों में, बल्कि सालों में, कि हमें ये वाक़यात जो है ना मेरे ख्याल में नॉर्मल लगने लग गए हैं। दे आर नॉट नॉर्मल। मतलब आप अंदाज़ा करें, इमरान खान के घर में जब वारंट गिरफ्तारी सर्व करने के लिए गए तो उन्होंने आगे से क्या किया था? उन्होंने आगे से पेट्रोल बम मारे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर किसी को अपना घर कितना अजीज है। इमरान खान एक लीगल प्रोसेस के को होते हुए नहीं देख रहे थे और उसके ऊपर पेट्रोल बम मारे थे। आपका क्या ख्याल है, फौज ने जो कोर कमांडर को रिप्लेस किया है उससे आपको वो क्या पैगाम दे रहे हैं? देखें, फौज के दिल के अंदर इमरान खान और उनकी जमात ने छुरा घोंपा है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। जो आप ये बात कर रहे हैं GHQ पे हमला हो या फिर कोर कमांडर हाउस को बुरी तरीके से जलाना, ये वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। अब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता जो किया है तहरीक इंसाफ ने। लेकिन उनके लोग ये कहते हैं कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई पैरामिलिट्री फोर्स आए, स्टैब्लिशमेंट को आप ललकारें या कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो पैरामिलिट्री फोर्स आपको अदालत से उठा के ले जाए, आपको बंद कर दिया जाए। कह रहे हैं ये इस मुल्क में नहीं होगा। तो इस दलील का क्या किया जाए, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, पहले तो आप टेप रिवाइंड करें ना कि उसको जस्टिफाई नहीं कोई कर रहा, उसकी पनिशमेंट है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट हैज पनिशमेंट। वो मरहला स्किप नहीं करें। ये नहीं हो सकता कि आपने GHQ के ऊपर हमला किया हो और आपको सजा ना मिले। ये नहीं हो सकता कि आपने फैसिलिटेट किया हो, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया हो जब उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिले। और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आपका एतराज है अंदाज़े गिरफ्तारी के ऊपर, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अंदाज दुरुस्त नहीं था, गिरफ्तारी जस्टिफाइड थी, कोर्ट से ये फैसला आया ना, उसी कोर्ट से फिर रिलीफ भी मिली, वो रिलीफ ठीक है। लेकिन जो उस जज ने कहा कि जी ये अंदाज गलत था और गिरफ्तारी ठीक थी, उसके साथ आपने क्या किया? तो गुजारिश ये है कि आप क्या अंदाज़े गिरफ्तारी को एतराज़ बनाकर आप रियासत को यरगमाल बना देंगे, आप बिल्डिंग्स को जला देंगे, आप फौजियों के ऊपर पथराव करेंगे, आप GHQ के ऊपर हमला कर देंगे, और कल जब पनिशमेंट होगी शहजाद तो आप क्या करेंगे? और कल भी कोर्ट में बैठे क्या कह रहे थे, जिद क्या हो रही थी कि मैंने अपनी गाड़ी में वापस जाना है। आपको पता है, आपके चैनल रिपोर्ट कर रहा था, हमारा चैनल भी रिपोर्ट कर रहा था, वो कह रहे थे जी IG की गाड़ी में जाना है। और उसके ऊपर धमकियां क्या दे रहे थे कि अगर आपने मुझे और रोका तो मैं 15 मिनट के अंदर दोबारा वही रद्द अमल आएगा। इमरान खान हैज गॉटन यूज्ड टू यूजिंग ब्लैकमेल एंड ब्लस्टर। इस वक्त साहब सिनेरियो फिर ये है कि इमरान खान समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी एक शख्स पे आती है। उन्होंने कल आर्मी चीफ का जिक्र किया। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है, जुडिशरी में कुछ लोग हैं, कुछ जजेस हैं जो कि इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान भी हुकूमत ने कर दिया है।
तो यानी कि जुडिशरी वो समझते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, इमरान खान कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा फिर? देखें, जुडिशरी सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही कि जुडिशरी में लोग बैठे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर जजेस कह रहे हैं अपनी जजमेंट्स के जरिए कि आपकी पॉलिटिकल टिल्ट है। सीनियर जजेस कह रहे हैं अपनी जजमेंट्स के जरिए कि आपने खास तरीके से बेंच बनाए हैं और सियासत के अंदर आप कूदे हैं और आपने खास किस्म का इमेज बनाया। सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि आपने सियासत का लुबादा ओढ़ के, ऐसे जजेस जो काम करते हैं वो एक इंपीरियल कोर्ट होती है, वो दीज आर पॉलिटिशियंस विद रोब्स, ये सीनियर जजेस कह रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है। तो लिहाजा इस दोनों को, दे आर नॉट लाइक टू पीस इन अ पॉट। दूसरी बात ये कि जाहिर है हुकूमत ने अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है। जब उनको नजर आता है कि स्ट्रीट की आवाज ही अदालत सुनती है और अदालत के 3 बंदे सुनते हैं स्ट्रीट की आवाज, तो फिर जाहिर है वो स्ट्रीट के ऊपर बाजा बजाएंगे और हंगामा करेंगे। तो मुझे तो ये तमाम का तमाम मामला जो है ना वो बदतरीन बहरान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जुडिशरी के 3-4 जज साहबान ने ये तहिया कर लिया है कि रियासत के अंदर जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी तशद्दुद हो जाए, हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। इमरान खान को हमने वेलकम करना है। इफ दैट इज व्हाट इट इज, तो जाहिर है फिर लड़ाई होगी और खुल के लड़ाई होगी। इसके अलावा तो बीच बचाव का रास्ता कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।